कव्वाली करा के मुकाबला कराते हैं और हो रहा देखो पीछे पीछे आवाज आ रही है। मुकाबला नहीं है वो मुकाला। अरे वो मुकाबला थोड़ी है, मुकाला है। बेशक बताऊं कैसे? हाँ उसमें तो गल जाएंगे वो ना, खुद उठ के जाना तो कहते हुए जा रहे, अरे उसमें बैठे हो वो गल जाएंगे ना उसमें, तुम कहाँ जा रहे हो बताओ। अच्छा इकरार भाई इधर से निकले, बोला अरे उसमें बैठो बैठो, नसीहत भी करते जा रहा हो, खुद भी नहीं रुक रहे हैं। ये पता नहीं मैं सब की बातें पहचान रहा हूँ। तवज्जो है ना, वो मुकाबला नहीं है, मुकाला है। यार जरा हाथ तो देखो, लेडीज कव्वाल इधर है और जेंट्स इधर है। वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है और वो उसे गंदे गंदे अशार जवाब दे रहा, एक दूसरे पे जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, बौराने कुत्ते जी, इस तरीके से एक दूसरे पे खूंखार तरीके से अशार के जरिए चिपट रहे हैं। और नौजवान नोट चल रहा है, नौजवान इनकी रगों में शैतान। अम्मा देख रही है, अब्बा देख रहे हैं, बहन देख रही है, भांजी देख रही है, चचा ताऊ खालू मामू सब देख रहे हैं। अब ये बताइए मुकाबला या मुकाला? और बास जगह तो अब्बा नोट देने के लिए गया तो पीछे से बेटा दे रहा, अब्बा बेटों में चल रही है। दादा कह रहा मेरा बेटा हार गया या पोते, ये भी मुकाला है। लेकिन यहाँ रायपुर के मजरा, यहाँ के कईयों मुसलमानों, तुम ये मत देखो कि हम कम लोग हैं, ये मत देखो मेरी बहनें वहां पे बैठी हैं, आज इनको जिंदाबाद कहो, आज इनको मुबारकबाद दो। इसलिए इन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, ऐसे बेटों को पैदा किया है जिनके बेटे डीजों पे नहीं, मुकाबले के लिए नहीं, बुरी खुराफातों के लिए नहीं, इन्होंने ये दिखा दिया है हाथों में इनके झंडे होंगे और इन्होंने ये दिखा दिया है चेहरों पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी। वक्त पड़ेगा तो मस्जिदों में अज़ानें भी पढ़ेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, और वक्त पड़ेगा तो मैदान में खड़े होकर बच्चा बच्चा ये कहेगा देखो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। और मैदान में निकल के बोलेंगे दश्तों तक दरिया भी ना छोड़े, हमने पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, और नबी तुम्हें क्या इनाम देंगे। हजरत उमर फरमाते हैं इन्होंने अगर ऐसे किया, ये ऐलान लगा रहे हैं ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। तो सुनो नबी की तरफ से तुम्हें क्या मिलेगा। हजरत उमर फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फक़द आया अल इस्लाम। अगर जिसने मीलाद पढ़ा, नबी का चर्चा गलियों में किया, नबी के नाम पे खर्च किया, गलियों को सजाया, रोशन किया, ये कोई और नहीं हजरत उमर का फतवा। फरमाते फक़द आया अल इस्लाम, जिसने ऐसा किया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान, नारे तकबीर। उसने क्या किया बोलो, इस्लाम को जिंदा कर दिया। और वो लोग बेटी के सामने अगर बाप उसे नोट दे दे के जाएगा ऐसे करके, या भैया बहन के सामने, तो अब बताओ वो बेटी या बहन अपने पास शर्म हया गैरत रखेगी? नहीं। बोलो। एक तो पहले से ही हम इतने फंस चुके हैं कि जिस पे देखो तो हर जवान बेटी पे खूब बड़ा सा मोबाइल। सही बात। एक तो पहले ही हम इसमें फंस गए
और माफ करना, इस मोबाइल ने इस दर्जे पे ले जाके खड़ा कर दिया, मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए से टच हो गई हैं और गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ मोबाइल के जरिए टच हो गई हैं। ये बात जहन नशी कर लो, इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता है। इज्जत सबकी इज्जत होती है जी बेशक, चाहे मुस्लिम की लड़की हो या गैर मुस्लिम। बहुत अच्छा माशाल्लाह। इज्जत सबकी इज्जत होती है। इस्लाम कभी ये इजाजत नहीं देता है कि किसी गैर मुस्लिम की लड़की, अगर कोई हिंदू या गैर मुस्लिम तुम्हारी पड़ोस में रहता है, तुम उसकी लड़की की इज्जत लूटो या उस पर गलत नजर डालो। इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता। बेशक, इस्लाम ये कहता है जब चलो तो नजरें नीची करके चलो, नीची। बेशक, हया होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। अरे तू अगर नबी का गुलाम है तो ये लोग कहते हुए नजर आ जाए कि और अगर गैर मुस्लिम मोहल्ले में रह रहे तो उनकी लड़कियां ये कहती हुई नजर आ जाए, हमारे आंचल पे आंच नहीं आ सकती, हमारी साड़ी पे धब्बा नहीं लग सकता, हमारे इज्जत पे पट्टा नहीं लग सकता, इसलिए हमारे मोहल्ले में नबी के गुलाम रहते हैं। हर साल जलसा होता है, इनका मौलाना इन्हें पैगाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये याद रखियो, तुम क्या सोचो किसी गैर मुस्लिम की लड़की लेके भाग गए तो तुमने बड़ा तीर मार। इस्लाम कभी इसकी इजाजत नहीं देता। समझ रहे? या तुमने सोच रहे हो इज्जत इज्जत होती यार, उसके माँ बाप का दिल नहीं दुखेगा क्या? सही बात। तुम्हारे घर से तुम्हारी बहन बेटी चली जाए, जैसे तुम्हारा दिल दुखता है ऐसे उसका भी दिख सकता है। बेशक, इंसानियत अपने अंदर लाओ, इंसानियत। बेशक, इंसानियत बताऊं मैं तुम्हें, इजाजत है। जी जी, एक शख्स ऐसा था, नमाज बहुत पढ़ता था, रोजे भी रखता था, बहुत ज्यादा गांव की नजरों में मुत्तकी परहेजगार था, बहुत ज्यादा मुत्तकी। बाज ना नमाजें कम पढ़ता है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा होता है। जी सही बात है। और बाज नमाजें बहुत पढ़ता है मगर दिल का बड़ा काला होता है। सही बात, बुरा मत मानिए, जो बात हक है वो कह के जाऊंगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। दिल का और जबान का इतना काला होता ना, जबान लगता है छील के चल जाए। सही बात है, बहुत अच्छा। बात मौलाना भी ऐसी इतना अक्कड़ होता, इतना अक्कड़ होता, पूरा मुफ्ती मौलवी हो गया मगर इसकी ऐंठ अभी भी नहीं निकली। सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। इसकी ऐंठ नहीं निकली है, ऐंठ तो कब्र में ही जाके निकलेगी। कर रहा था तुम्हारी भी और उसकी भी। जी माशाल्लाह। लेकिन सुनो, दिल का काला, नमाज़ें बहुत पढ़ेगा, हज भी करिए, मगर जब बोलेगा तो मेरा जहर। जब कोई काम करेगा तो गांव में झगड़ा। सही बात है, बहुत अच्छा। जमीन वाला दो चार को लपेटे ही फिर रहा। सही बात। इधर बैठा तो इधर वालों में झगड़ा करा दिया, इधर बैठा इधर वालों में, और कह रहा नमाज मत छोड़ियो, नमाज पहले दिल तो ठीक कर ले तू। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि नमाज मत पढ़ियो, कोई मुसलमान कोई मौलाना कह देगा ये कि नमाज मत पढ़ियो। मौलाना तो अलग रहा, कोई अनपढ़ आदमी भी नहीं कह सकता। सही बात। अब तो अनपढ़ कोई रहे ही नहीं, सही, क्योंकि चौराहों पे जितना बड़ा जाहिल है उतने बड़ा मुफ्ती है। है सही बात है, ये बात बहुत सही, बिल्कुल माशाल्लाह। इतना बड़ा मुफ्ती अब फतवे झाड़ रहे। सही बात। लेकिन सुनो, अब वो शख्स गांव की नजर में बड़ा अच्छा। एक दिन किसी ने कत्ल कर दिया, किताब में लिखा। अच्छा, वहाबियों के मौलवी ने भी लिखा किताबों में ये बात। तो कत्ल कर दिया, वो डॉन था, लोग उससे डरते थे कि अगर नाम ले दिया ना काट डालूंगा, छोड़वन। डर के मारे बेचारे उसी आदमी का नाम ले दिया जो नमाजें पढ़ता था, सीधा साधा भोला भाला, उसी का नाम मरवा दिया, उसी को फंसवा दिया, उसी को सूली पे चढ़ा दिया। अंग्रेजों की हुकूमत मार डाला उसको। मगर एक अल्लाह वाला रहता था बस्ती में,
वो कहने लगा मौला परवरदिगार ये कैसे हो गया, तू तो सबसे बड़ा हाकिम है अल्लाह, पूरा गांव जानता मगर बेकसूर मारा गया। ये बेचारा बेकसूर मारा गया। ये तो बहुत नमाजें पढ़ता था, बहुत रोजे रखता था, सारे काम करता था। जब 7-8 दिन वो अल्लाह वाले रोते रहे, अब अल्लाह की तरफ से पैगाम उनको इल्हाम हुआ और उन्हें पता चला, ओ मेरे बंदे नमाजें तो पढ़ता था मगर दिल का बड़ा काला था। जी 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 का कैसे का हद तो ये है कि एक दिन इसकी कहीं नहीं बनी ना तो बारिश हुई थी, ये पन्नाले चल रहे थे और ये अपने दरवाजे पर आके बैठ गया। दरवाजे पर बैठा एक मग वो चूंटी पानी में बहती हुई आ गई और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले। चूंटी के लिए तो पन्नाला भी पूरा समंदर हो गया। कहा ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मौला परवरदिगार मुझे बचा ले। अब वो पुकार रही है, कह रही है मौला मुझे मेरे बच्चे छूट गए, मेरे बच्चे, मगर कोई इंसान नहीं सुन रहा था। मैं तो उसका रब हूँ, अल्लाह ने कहा मैं तो रब हूँ, मैं तो सुन रहा था। मैंने उसे ताकत दी, हिम्मत दी। वो चूटी हाथ पांव मारती हुई एक धूप के पौधे के सहारे किनारे पर आ जाती है, मगर इस जालिम ने क्या किया, एक दिन का लिया, चूटी को ढकेल दिया, चूटी को ढकेलने के बाद चूटी को फिर पानी में कर दिया, वो धार में कर दिया। जैसे ही धार में करा, अब फिर चूटी चीख रही है, चिल्ला रही है, ऐ अल्लाह मुझे जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे इससे बचा ले। अरे चूटी की कोई नहीं सुन रहा मगर अल्लाह ताला सुन रहा था। फिर इसने ढकेला, फिर चूटी हाथ पांव मारती हुई किनारे पर आ गई, फिर इसने ढकेल दिया। ऐसे खेलता रहा, चूटी आती रही, ये जाता रहा। आखिर में ये इतना बदतमीज था, गाली दे करके चूटी के ऊपर तिनका रख के उसने जमीन में गाड़ दिया। चूटी मर गई, चीखती रही। अल्लाह ने फरमाया, अरे सुन मेरे बंदे, ये नमाज़ें पढ़ता था, सब कुछ करता था, मगर दिल का काला था, दिल का बुरा था, ज़बान का बुरा था, इसलिए इसने चूटी को मारा। और चूटी को पैदा करने वाला मैं, इंसान को पैदा करने वाला मैं, जानवरों को पैदा करने वाला मैं, परिंदों को पैदा करने वाला मैं। अल्लाह ने कहा हर चीज का पैदा करने वाला मैं। इसको जो सजा दी है, इसको जो सूली पे चढ़ाया गया, उसकी सजा वो कत्ल नहीं है बल्कि चूटी को मारना है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं अकबुल हाकिमीन हूँ, मैंने इसकी नमाजों को कबूल ला 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 ला। दिल को संभालना पड़े, अल्लाह अकबर। दिल की बहुत बड़ी कीमत है, लोग इसको समझते ही नहीं। जानते हैं पहले बड़े बड़े मौलवी होते थे, मुफ्ती होते थे, तो सबसे पहले कहाँ जाते थे, खानकाह में जाते थे। कहाँ जाते थे बोलो, खानकाहों में। क्यों? मदरसे में जाओगे ना तो उस्ताद कहने टोपी ओढ़ो, कपड़े साफ सुथरे पहनो, वुजू बनाओ, सिपारे को चूमो, पढ़ो। ये बात होगी ना। उस्ताद ये जाहिरी सिखा रहे हैं, मगर जब खानकाह में जाओगे तो सबसे पहला सबक दिल का होगा। माशाअल्लाह, दिल को साफ करो। अब दिल को साफ कैसे किया जाएगा? दिल को साफ करो, सबसे पहली सीढ़ी यही है, दिल को साफ करना। दिल से गंदगी, मैल कुचैल निकालना। क्योंकि जो तुम्हें अगर कुछ मिलेगा तो उसका ताल्लुक सबसे पहले दिल का। जैसे कि अगर इल्म हासिल करोगे तो दिमाग का, पागल इंसान नहीं पढ़ सकता ना। जिसका दिल काला है वो कुछ हासिल नहीं कर सकता, वो कामयाबी की मंजिलों पर नहीं जा सकता, चाहे वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले। जरा कलमा शरीफ पढ़ियो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखो ये इल्लल्लाह पे जोर क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा पढ़ियो ला इलाहा इल्लल्लाह पे सब जोर लगा रहा है।
कौन सी किताब में? कहाँ किताब में? उलमा लिखते हैं इंसान जब गुनाह करता है ना तो उसका गुनाह का जो मैल होता है वो दिल पे जाके लगता है। सुनने की बात है, दिल पे जाके लगता है, उसी एतबार से दिल काला हो जाता है। चलो ये पूछता हूं मैं, दिल पे मैल गया कहां से? 5 दरवाजे, आंख, कान, जबान, हाथ और पांव। अगर आंख से गुनाह होता है तो वो आंख में गुनाह चिपकता नहीं है, दिल पे जाके लगता है। एक दरवाजा। कान से गुनाह होता है तो दिल पे जाके लगता है, जबान से गुनाह होता है दिल पे जाके, हाथ से गुनाह, पांव से गुनाह दिल पे जाके लगता है। अब सबसे पहले खानकाह में ये 5 दरवाजे बंद किए जाते हैं ताकि गुनाह के रास्ते बंद हो जाए। दिल तक पहुंचने के लिए अगर तुम्हें दिल रोशन करना तो, दिल को अगर कामयाब बनाना तो ये 5 दरवाजे बंद करना पड़ेंगे। अब मुझे कह लेने दिया जाए, खानकाह में जाया जाता था, बेटा तुम्हें किताब नहीं जाम पिलाया जाएगा, रात भर उसे अल्लाह 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 ये ज़र्ब लगाई जाती थी। किसी गैर औरत को नहीं देखोगे, कानों से बुराई नहीं सुनोगे, जबान से बुराई नहीं करोगे, हाथ को शरीयत के खिलाफ नहीं उठाओगे, पाँव को शरीयत के खिलाफ नहीं उठाओगे। मगर अब सुनो, मदरसे बिगड़ गए, खानकाह मज़ारात पर अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर के दिल को संभाला जाता था, दिल कामयाब हो जाता था। मगर अब कमेटी वालों ने मज़ार पर गुंडागर्दी शुरू कर दी है। कव्वालियाँ हो रही है, शेख चिल्ली आ रहा है, सपना चौधरी आ रही है, टीना परवीन आ रही है, तस्लीम आरिफ आ रहे, मुकाबला कराए जा रहे, गुड्डू आ रहे, कौन कौन आ रहे? अब बताओ, जो काम तुम्हारे घरों में नहीं होता था तुमने मज़ारों पे शुरू कर दिया। लड़कियां भी जा रही हैं, लड़के भी जा रहे हैं, मोबाइलों से सेटिंग हो रही है, मोबाइलों के जरिए बातें हो रही है। एक साल पहले और उसके मौके पर वायदे हो जाते हैं मोबाइल के जरिए, और सुने जाकर के कितनी गुंडागर्दी फैलाई जा रही है। पहले और उसमें पूरा साल लोग गुनाह करते थे, औलाद नहीं मिलती थी, बीमार होते थे, जब उर्स में जाते थे वहां से ठीक होकर के आते थे, अल्लाह वाले से आंखों को ठीक करा के लाते थे, दिल को ठीक करा के लाते थे, जिस्म को ठीक करा के लाते थे। जहाँ पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, दवा फेल, अल्लाह वाले की हाजिरी दी जाती थी। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा बयान है माशाल्लाह। कमी हमारी तुम्हारी, कमी हमारी तुम्हारी। नाचना शुरू कर दिया, खानकाहों पे गुंडागर्दी शुरू हो गई। बाजार को सबसे बुरी जगह क्यों बताया गया और मस्जिद को सबसे अच्छी जगह क्यों बताया गया? वहां दुनिया से अलग रहा जाता, अल्लाह की इबादत की जाती, और बाजार में सारी दुनिया की बातें होती। मर्द और औरतों का इख्तिलाफ औरतों की वजह से। अब बताओ, इतनी औरतें तुम्हें बाजार में देखने नहीं मिलेंगी जितनी मजार पे देखने मिल जाएंगी। सही बात है। आंखों को सुधारने गए थे ना चाहते हुए भी नजर पड़ जाएगी। हाँ, मोबाइल वहां से बंद करो। ना चाहते हुए भी नजर पड़ जाएगी। तुम ये मत सोचना ये कम लोग हैं हम। करबला शरीफ में भी 72 थे, जंगे बदर में भी 313 थे, और आज लाखों करोड़ों हैं। कामयाबी 22,000 की नहीं हुई, 72 की हुई। बताऊं क्यों? यजीद इधर हुसैन, दो ही तो थे। यजीद से पहले कई सहाबा का नाम भी यजीद था,
कई सहाबियों का नाम क्या था बोलो? यजीद। और हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था। वो क्या हुए? कुर्बान, शहीद हो गए। बच्चे घोड़ों की लाशों से, टापों से रौंद दिए गए। और वो झंडे लेकर के, सर लेकर के, खुदा खुदा के खुशी मना करके गए। मगर रिजल्ट क्या निकला? करबला के वाक़ये के बाद किसी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। जी सही बात। क्या किसी माँ ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं। और हुसैन, घर घर में हुसैन। कह रहा मोबाइल, घर घर में हुसैन। कोई गुलाम हुसैन, कोई अबरार हुसैन, कोई मुख्तार हुसैन, घर घर में हुसैन। अब बताओ किसकी कामयाबी होगी? तो तुमने ये काम अच्छा किया, गलत किया? बहुत अच्छा किया। कभी कभी ना उर्सों में जब पब्लिक कमाने लगती है तो मुजाबिरों को जो ना वैसे लड़के वो मशवरा देते हैं, ऐसा करो तुम मुकाबला करा दो, फिर देखो पब्लिक का ठिकाना नहीं है। यही बात। वो ये सोच रहे हैं पब्लिक का आना ही कामयाबी है। यही बात। चाहे वो अल्लाह वाला नाराज हो रहा या कुछ भी हो रहा, उससे कोई मतलब नहीं। उसने भी इजाजत दे दी, अच्छा चलो बुला लो। अब आ रही सब पार्टियां की पार्टी कि ये पार्टी वो पार्टी। चलो अगर कहीं कव्वाल आ भी रहे और सही कव्वाली हो रही, लेडीज का कोई मतलब नहीं किसी सिलसिले में, अगर ये हो रही है उस पे भी हद नहीं होने दो, चलो कोई बात नहीं, उस पे भी बस नहीं कर रहे हैं। मगर ये जो मुकाबले हो, ये लेडीज को यहाँ बिठाल कर और जेंट्स के दर बिठ, ये कौन से सिलसिले? किसी सिलसिले में नहीं। जो गलत है वो गलत। अल्लाह, अब मुझे याद आ रही है वो बात, जरा तवज्जो रखना। हजरत उस्मान गनी वाली बात याद आ रही। हजरत उस्मान गनी से पूछा गया, कहा आप बताएं, जो लोग चाहे कम हो नबी के नाम पे चंदा करके, खर्चा करके, मिलाद पाते हैं, पढ़वाते हैं, जलसा करते हैं, ये सारी चीजें इन्हें सवाब मिलता है या नहीं मिलता? तो हजरत उस्मान गनी, ये वो उस्मान है जिनके लिए मेरे नबी ने कह दिया था उस्मान तुम जन्नती। और हजरत उस्मान गनी मेरे नबी के दामाद भी। एक बेटी का इंतकाल हो गया तो दूसरी बेटी दे दी, इसीलिए इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, दो नूर वाले। माशाअल्लाह। दूसरी बेटी दे दी। लोगों ने कहा ले हुजूर ने फिर बेटी दे दी, हुजूर ने फिर बेटी दे दी। तो हुजूर ने खड़े होकर के कहा, अगर मेरी 40 बेटियां होती और यक के बाद अगर इंतकाल करती जाती तो सब की सब मैं उस्मान के निकाह में दे देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कितने पसंद होंगे वो। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़कअन्नमा शहीदा ग़ज़वत बदर व हुनैन। जब मिलाद पढ़े, ये औरतों ने अपने बच्चों को छोड़ा, ओस में बैठी, आप लोग भी बैठे हो, रात 1 से 1:30 बजे को जा रहा, मगर नबी फरमाते हजरत उस्मान गनी का कौल है, नबी नहीं, उस्मान गनी का कौल है। वो फरमाते हैं कि जिसने मिलाद पर अगर 1 रुपया भी खर्च किया तो उसको इतना सवाब मिला, इतना सवाब मिला जितना जंग बदर और जंग हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैजाने आला हजरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। नेकियां कहां से मिलती हैं, जरा हासिल करो। नेकियां कहां से आती हैं, वो दरवाजे खोलो। एक हदीस है
नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं, एक कम खाना और दूसरा मस्जिद में बैठना। जी क्या वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, क्या है बोलो मस्जिद में बैठना। जिन लोगों को आधा घंटा मिलता ना वो चौराहे पे जाके बैठते। अब चौराहे पे तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, ऐसा वैसा। इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करो, इन्होंने जलसा किया। जी ये तमाम गीबतें, चुगलियां जो चौराहों पर होती। बच्चे निकल निकल उधर ही जा रहे हैं। अच्छा दूर है। मैंने कहा चुप के कान खुजाते हुए निकल रहे हैं उधर को। लेकिन सुनो, कोई बात नहीं। ये चौराहों पर एक घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा क्या तुम मस्जिद में नहीं बैठ सकते हो? जी आधा घंटा मस्जिद में नहीं बैठ सकते हो? नबी फरमाते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी ने कहा कि अगर कोई शख्स नमाज के अलावा खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, कुछ पढ़े नहीं, तस्बीह भी ना पढ़े, कुरान की तिलावत भी ना करे, खाली बैठ जाए, तो जितनी सांसें लेगा, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं हर सांस पे 400 नेकियां उसको मिलेंगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर सांस पर 400 नेकियां उसको मिलेंगी। अब जरा मुझे बताओ प्यारे, नेकियों के अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे, बोलो, मगर कहां देख रहे हैं? गीबतों में मुलव्विस हो। नौजवानों, आज अगर कोई 50,000 रुपए ना मस्जिद में दे देता या सदका कर देता तो उसका गांव में चर्चा हो जाता, गरीब का दिल मलमलाता रह जाता। यार मेरे पास होते तो मैं भी देता, अगर इजाजत हो तो रास्ता बताऊं। नबी ने कभी उसको भी महरूम नहीं रखा, नबी ने उसको महरूम नहीं रखा। मैं बताता हूं नौजवानों, तुम्हारे पास एक रुपया ना हो मगर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। वो क्या काम कर सकते हो? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे के दिन मस्जिद में जाया करते थे। जरा तवज्जो रखो, जुमे के दिन मस्जिद में जाया करते थे और जुमे से पहले जाकर के मस्जिद को झाड़ा करते थे, मस्जिद को पोछा करते थे, मस्जिद में झाड़ू मारा करते थे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जिनसे नबी ने कह दिया था तुम जन्नती हो। ये मस्जिद में जाकर के मस्जिद में झाड़ू दिया करते थे। आज तुम्हें अल्लाह ने 4 पैसे दे दिया है तो तुम्हारा ये आलम है कि तुम मस्जिद को देखते नहीं हो। मौज़िन पर इमाम पे हुकूमत जताने की कोशिश करते हो कि इमाम साहब झाड़ू क्यों नहीं मारी, या मौज़िन साहब झाड़ू क्यों नहीं मारी है। या अबू बकर सिद्दीक है, झाड़ू मारते थे और मस्जिद को तैयार करते थे। पहली सब बिछाते थे, जब लोग पहली सब भर दिया करते थे, दूसरी सब बिछा के बैठ जाते थे, फिर लोग उसे भी भर दिया करते थे, तीसरी सब, चौथी सब, पांचवी सब, जितनी सफे बिछाते थे पीछे आके दरवाजे तक बैठ जाते थे। लोगों ने नबी से पूछा, कहा देखो अबू बकर सिद्दीक को क्या करते हैं। मगर नौजवानों, कमेटी वालों सुनो, तुमने ये काम किया है, आज जलसे से ये भी लेकर के जाना। मेरे नबी फरमाते हैं जुमे के दिन अगर कोई मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, उसका जाला साफ करेगा, मस्जिद में झाड़ू देगा, मस्जिद से अगर एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट या गंदगी निकाल के फेंक देगा तो नबी फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर सदका, सोना सदका करने में सवाब मिला करता है, उतना ही से मस्जिद में झाड़ू लगाने का सवाब। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलक आला हजरा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। जाते हो जुमे के दिन झाड़ू, नौजवानों इतना काम तो कर ही सकते हो ना हल्दी लगे ना फिटकरी, काम चौका। बोलते नहीं बोलते। और एक मुहावरा ये भी बोला जाता है, आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
जुमे की नमाज से पहले जाकर के मस्जिद को साफ करो, पहुंचो जो कूड़ा बाहर करो। नबी फरमाते ओहद शरीफ ओहद पहाड़ कितना बड़ा, हाजी लोगों ने कहा अगर कोई ये काम करे तो उसको ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। सबकी बातें गलत हो सकती हैं, किसी मौलाना की भी गलत हो सकती है, मेरी तुम्हारी सबकी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी की बात गलत। अरे गरीब नवाज का नाम आया, जान जो जिस पे अगर ये नजर करम फरमा दिया करते थे ना तो वो भी वली हो जाता। बेशक बेशक। एक ऐसे ही कह दिया किसी ने कि साहब गरीब नवाज के दरबार से सब कुछ मिलता, मगर हर तरीके के लोग होते हैं ना। एक था जो थोड़ी मुखालिफत रखता था वलियों से, होते दुनिया आई, उसने कहा ऐसे कैसे मिलता, चलो मैं लेके चल गया। उसने पैसे दिला के और हिजड़ी को ले गया साथ में। हिजड़ी जानते औरत हिजड़ा औरत। अब उसके बच्चा होगा नहीं हो सकता ना उसके बच्चा, वो औरत ही नहीं तो बच्चा क्या होगा, बच्चा नहीं हो सकता। अल्लाह गरीब नवाज के वहां पहुंची, दुआ मांगी और वो जो गया था कहा गरीब नवाज इस्लाम को हक और बातिल साबित करने का वक्त। गरीब नवाज दुआ कबूल करना मत करना, मगर ये दुआ जरूर कबूल हो जाए। ऐ अल्लाह अगर इसको औलाद नहीं हुई तो इस्लाम से लोग हटने लगे। दरबार में जब गया गरीब नवाज का करम हुआ। अल्लाह ने अल्लाह क्या नहीं कर सकता, जब तुम कुछ नहीं थे तो तुम्हें बना सकता, माँ के पेट में 9 महीने पाल सकता, चूटियों को उनके बिलों में रिस्क पहुंचा सकता, मछलियों को समंदर में क्या नहीं कर सकता, वो तो अला कुल्ली शैइन कदीर है। नजर करम हुई, गरीब नवाज की औरत बन गई और अल्लाह ने उसे भी औलाद अता फरमाया। मगर इन गरीब नवाज का मशगला सुनो। कहा बेटा हमें मस्जिद बनानी है। का सरकारी इबादत तो कर रहे हैं, का बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। का मस्जिद बनानी है, ठीक है रात में करो ये काम। मुरीद जो थे, गुलाम जो थे, पत्थर लाते लाइट वाइट की चिराग जला दिया। दिन में पता चला, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से शिकायत कर दी। उसने कहा ऐसा करो दुकानदारों को भिजवा दो, किसी फकीर को तेल ना दे वरना उसका तेल निकाल लेंगे। शाम का बेटा तेल लेकर के आओ, मस्जिद का काम शुरू होगा। एक दुकानदार के पास गया, भाई तेल दे। बोले नहीं। दूसरे के पास सामने रखा तेल का नहीं, का क्यों नहीं दे रहे हो, हमें सामने तो रखा हुआ, पैसे दे रहे हैं, हम फ्री थोड़ी मांग रहे, हम खरीद रहे हैं, तेल चाहिए। कहा साहब मैं बीवी बच्चों वाला हूं, राजा की तरफ से हुक्म, बच्चों को कोलू में पेड़ दिया जाएगा, तुम्हें तेल दे दिया जाएगा। 2-4 दुकानों पे घूमे, लेकिन गरीब नवाज के पास आ गए और आने के बाद सरकार तेल बंद कर दिया है, तेल हुजूर तेल बंद कर दिया है। गरीब नवाज बोले ये मस्जिद का काम नहीं रुक सकता, ये अल्लाह के घर का काम नहीं रुक सकता, तेल बंद नहीं हो सकता। का सरकार अंधेरा है, दीवार टेढ़ी हो जाएगी, पत्थर कहाँ रखा जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। गरीब नवाज ने कहा परेशान मत हो, लाओ लोटे में पानी भर के लाओ और मेरा वुजू बनवा दो। एक बर्तन में वुजू बनवाया जा रहा। जरा सुनने की बात है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनका मजार महलौली दिल्ली में है, महलौली शरीफ में है, वो पीरो मुर्शिद का वुजू बनवा रहे हैं। एक बर्तन में बनवा दिया तो जो वुजू का पानी था, गरीब नवाज बोले मुरीद से कहने लगे अरे परेशान मत हो, लो ये मेरे वुजू का पानी उठा करके चरागों में डाल लो, इंशाअल्लाह हमारे चराग जलेंगे और अजमेर के चराग गुल
हो जाएंगे। जब इतना कहा, उन्होंने जब पानी डाला और जब रोशनी की है, आग लगाई है, तो जितने फकीरों के चराग थे वो जलने लगे और अजमेरों के घरों के चराग बंद हो जाते हैं। इनके चरागों में तेल बन गया और उधर तेल बहुत अच्छा माशाल्लाह। ये गरीब नवाज। अब जरा सुनो, एक दिन पूछ लिया सरकार मस्जिद क्यों बनवा रहे हैं? बाद में बताऊं, बाद में बताऊंगा। मस्जिद बन गई, तुम्हारे लिए नेकियों के दरवाजे बता के जा रहा हूं। मस्जिद बन गई। जुमे का दिन आया, गरीब नवाज घंटा 2 घंटा पहले पहुंच गए। यार हिंदुस्तान के वलियों का सरदार, और अपने पास क्या है? न पिद्दी का शोरबा। सही बता रहा हूं, कुछ भी नहीं, मगर ठेकेदार बना पड़ा है। न पिद्दी, वो तो वलियों का सरदार थे। तुम कितना मस्जिद में जाके झाड़ पोंछ कर रहे? 1-2 घंटा पहले जाके पूरी मस्जिद को साफ किया। साफ करने के बाद बिछाया। अब फकीरों से खादिमों से रहा जाएगा? बोले सरकार, बोले ना, पूरा साफ किया। साफ करने के बाद कहा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? अब बैठो। कहा मेरे नाना ने फरमाया जो जुमे के, हाँ पहले ये कहा, बोले मैं ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करके आया। क्या करके आया? ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करके। अब सब कह रहे हैं हुजूर के पास तो सोने का छल्ला भी नहीं था, इतना सोना कहां से? मगर शागिर्द होता का सरकार क्या फरमा रहे हैं? कहा हुजूर इसकी वजाहत तो कर दे, बता तो दे क्या मामला है। कहा मेरे नाना ने फरमाया जो जुमे के दिन मस्जिद साफ करके उसका थोड़ा थोड़ा निकाल दे तो ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब। वाह माशाल्लाह। अब जितने शागिर्द थे, जितने फकीर थे, सबने कहा सरकार हमारी ड्यूटी लगा लीजिएगा, हमारी बारी लगा दीजिएगा, तुम भी ये काम शुरू करना। याद रखना ये बात, गरीबों को मेरे आका ने कम नहीं रखा। तुम अकेले इतना काम, 100 रुपए में क्या बिगड़ रहा है? 200 रुपए में क्या बिगड़ रहा है? 500। अभी मैं उन भाई के यहाँ गया था, नाश्ता हजारों रुपए का। एक खजूर का डब्बा 200 रुपए मिलता, बर्फी अगर ले लो तो 100-200 की मिलेगी। केले, सेब, बादाम, ये सारी चीजें लग रही, नमकीन, बिस्किट, चाय पत्ती, चाय वगैरह, हजारों रुपए का होता नहीं। नबी के नाम तुमने अगर 500 रुपए खर्च कर दिया तो यार मेरी बात गलत हो सकती है, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात गलत होगी क्या? वो फरमाते अगर जिसने 1 रुपया भी खर्च किया वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, और क्या चाहिए हमें? वो फरमाते उसको इतना सवाब मिलेगा जितना जंग बदर और जंग हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिलता। नबी से पूछ लिया किसी ने जंग बदर में शरीक होने वाले को कितना सवाब मिलता, तो नबी ने फरमाया कि 1 कदम जमीन से उठा करके और वो जमीन पर रखना 70 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के बराबर है। कितना बड़ा सवाब। मगर फिर भी इसमें कुछ लोग टांग अड़ाते। यहाँ तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नहीं है ऐसा, किसी ने मुझे बताया नहीं अभी तक, या तो अल्हम्दुलिल्लाह सब है। मगर जेमी बोली सुनो, मेरी तरफ जरा तवज्जो देना। गरीबों को भी तुम चाहते हो कदम कदम पे नेकी कमाओ। एक तो मस्जिद वाला 8वें दिन कितना सोना सदका करने का सवाब तुम कमा सकते हो। अब सुनो, हाजी साहब हैं ये या मैं या आप या कोई भी हज करके 4 लाख रुपए लग रहे हैं। 4 लाख कितने बोलो? 4 लाख रुपए लगे, गारंटी दे दो हज कबूल हो गया। और बाद हाजी का तो हुआ ही नहीं। क्यों? पहले कम झूठ बोलता था, हज करके और ज्यादा फेंक रहे आप, ज्यादा मार रहे आप। हाँ
से बता रहा हूं, पहले तो थोड़ा रहम भी कर दिया करता था, और जब से हज करके आया तब से इतना बड़ा जालिम हो गया। खाली सफेद रुमाल डालने से नहीं होता, दिल भी सफेद करो। हाँ, लेकिन सुनो, एक हाजी साहब ना हज करके आए तो वो नमाज नहीं पढ़ते थे। लड़कों ने पूछा, इमाम साहब ने भिजवा दिया कि क्यों नहीं पढ़ते हो? बोले क्या बताऊं बेटा, जब से हज करके आया हूं, काबे में नमाज पढ़ के आया हूं, अब कहीं नमाज पढ़ने को दिल ही नहीं, ऐसी नमाज मिलती नहीं, पढ़वा तो वही पढ़ो। वैसे उनसे बुढ़न से चचा जका जाता, जो तुम मदीने में खाना खा के आओ वो भी तुम्हें नहीं मिलता, मरो भूखे। जितनी बहुएं एक भी खाना नहीं देती, हद हो गई, बात ऐसी लगा। और ढूंढे कहे इमाम साहब यार तुम मुझे कैसे कैसे पढ़ रहे हो, टेढ़ा भेड़ा वो पढ़ रहे थे, वो काबे में हमने सुना था। ये आया बुलंदिया को पूछ के, बोले वहां नमाज तो वहां की है, इन इमाम के पीछे नहीं हो रही है नमाज, उसकी नमाज ही नहीं होती। लेकिन मैं बताऊं, कोई जरूरी नहीं है कि हज कबूल हुआ कि नहीं, तुम ईशा की नमाज पढ़ के जरूरी नहीं है कबूल हुई कि नहीं, मगर यार मेरे आका की मेहरबानियां तो देखो। इस उम्र के बच्चे ना डीजों पे नाचते हैं, और तुमने यार बहुत अच्छा था। और हमारी कौम के ना हज़रत 15 साल 20 साल के बच्चे नशे में धुत हो गए, नशे में बहुत हो गए। इस पे भी बात करूंगा थोड़ी सी, लेकिन सुनो, सही बता रहे हो। नबी ने फरमाया, सुनने की बात है मेरी, आका ने फरमाया, ये बात सुनने की, अगर तुम्हारे माँ बाप हो, क्या हो बोलो, माँ बाप, शाम को तुम उनका बिस्तरा झाड़ पोंछ के कर दो, थोड़े से पाँव दबा के, सर पे हाथ रखवा के, सलाम करके जाके सो जाओ। अब सुबह को जब उठो तो पहले अपनी माँ और बाप को मुस्कुरा के जाके सलाम कर लो। नबी फरमाते हैं जो औलाद ऐसा करती है उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मकबूल हज की कैद लगाई है नबी ने, क्या क्या मिलता है बोलो। और यार नबी की बात गलत हो सकती है, बोलो किसी सूरत गलत हो सकती है, एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। जिंदगी में एक मर्तबा हज करिए, यहाँ तो एक हज रोजाना कर सकते हो, कितना सवाब पालोगे। अगर 50 दिन तुम ऐसे कर लियो तो 50 हजों का सवाब। एक साल में कितने दिन होते हैं? 360। 300। अगर एक साल तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें 360 हजों का सवाब। और ये किसी मौलाना की, किसी पीर की नहीं है, ये नबी की है, ये आका की है। कल से ये काम शुरू कर दो नेकियों के लिए। अच्छा अब भी ना कुछ ये सोचते ये तो होती रहती है, नहीं। मुसलमान वो है जिसका खून बनता है तो हलाल चीजों से, इसीलिए मुर्दार मुसलमान के लिए खाना जायज नहीं। क्यों? अगर वो ग़िज़ा खाएगा तो उसका गोश्त, उसका खून हलाल चीजों से बने। और जो लोग नशा करते, नशा, ये नशा हराम, पुड़ियाँ खा रहे हैं, साइकिल का पिंचर जोड़ने वाला ट्यूब आता है, लगा सूंघता फिर जा, सूंघवा गई, रखे फिर रहा नाक में। और वो जो चीज ना कोरैक्स मेडिकलों पे महंगी कर दी इन्होंने, नशेड़ियों ने, कंपनी को बंद करनी पड़ी यार। मगर फिर भी छुप के कोरैक्स मार रहा है, और अब तो गोली आ रही है कोरैक्स, तुम्हारी मालूमात नहीं साफ। लेकिन सुनो, कुछ लड़के इंजेक्शन लगवा रहे, कुछ लड़के ना सिगरेट या बीड़ी का वो निकाल के अंदर से उसमें भर के बियर शराब पे। तू तो मुसलमान का बेटा,
अब ये हराम पी के ये खा के जो तेरी रगों में खून बन रहा है, तेरा गोश्त बनना, तुझे तो हराम से रोक दिया था ना। कुरान में है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। जी हजरत जुनैद बगदादी का दौर था। किसका दौर था बोलो? हजरत जुनैद बगदादी का। एक ईसाई अपने अंदर कपड़ों में, तुम्हें मालूम है तावीज पहनो या नहीं पहनो, मेरे बनियान के अंदर क्या कोई पता नहीं, अंदर वो सलीब थी ना, वो ईसाइयों वाली, वो पहने हुए और एक मौलाना के पास गया। सुनने की बात, एक मौलाना के पास गया, कोई बात आ गई होगी इनकी हंसी की। एक मौलाना के पास गया, इधर भी कोई मार देता तो फिर क्यों हंस रहे हो? तो एक मौलाना के पास गया, मैक वाले बहुत हंस रहे हैं। एक मौलाना के पास गया, बोले साहब एक बात बताओ, इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता। इस हदीस का मतलब क्या? तो मौलाना साहब ने तर्जुमा कर दिया, इत्तकू फिरासतल मोमिन की फरासत से डरो इसलिए कि अल्लाह के नूर से देखता। वो भी चला गया दूसरे, फिर दूसरों के पास गया, इस हदीस का मतलब क्या? उन्होंने भी तर्जुमा कर दिया। अब जुनैद बगदादी के पास आया। कहाँ आया बोलो? जुनैद बगदादी के पास। कहा साहब इसका क्या मतलब है? इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जुनैद बगदादी ने आंखों को बंद किया और बंद करने के बाद का सौन, तुम जो टोपी लगाए हुए है, जो दाढ़ी लगाए हुए है, तू मुसलमान नहीं है। अंदर तेरे जो सलीब पड़ी हुई है ये तोड़ दे, ईसाईयत को छोड़ और पक्का सच्चा मुसलमान। बेशक सुभान अल्लाह। कदमों पे गिर गया, कहने लगा वाकई वली दिल की आंखों से देखा, वो अल्लाह के नूर से देखा। तो जो ग़िज़ा बना, खून बन रहा है नशे की चीजों से, हराम चीजों से, मुर्दार चीजों से नहीं। मुसलमान मर जाएगा मगर वो अपने एक एक रूंगटा पाक रखने की कोशिश करे। खून की एक बूंद भी अपने अंदर नाजायज चीजों से नहीं लाए। हजरत अली फरमाते, मौला कायनात फरमाते, हसनैन के बाबा फरमाते, क्या फरमाते हैं? अगर कहीं कुआं हुआ उसमें हराम चीज डाल दो, शराब डाल दो और उस कुएं के ऊपर मीनार खड़ा कर दो और अली से कहा जाए अली इस पे खड़े होकर अजान पढ़ो, तो अली वो है कि उसके खड़े होकर अजान नहीं पढ़े। ये कौन कह रहा है? और एक तो वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, इसके बारे में शान नुज़ूल में लिखा, क्या लिखा है? हजरत अली फरमाते अगर कहीं तालाब हो उसमें हराम चीज के, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, वो पानी खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास जमाए, हजरत अली की बकरी उसको चर ले, हजरत अली फरमाते हैं मैं वो हूँ कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पी, और तुम गटर गटर शराब लगाए जा रहे, गटर गटर नाजायज चीज लगाए जा रहे, बस बाल हिप्पी कट कर लिए, बाल लड़कियों जैसे कर लिए, बाल वो खिंजीर जैसे कर लिए, बाल छिपकली जैसे कर लिए, सूरत बना ली छक्को जैसी, और मारा सिगरेट नशे का झूमता फिर शादियों में, शादी जो होती, शादी, हाँ क्या हुआ? तवज्जो रखो। शादियों में बाज बियर पी के, शराब पी के ऐसा डांस करता है, ऐसा नाच, उतारे का लोग घुमा घुमा के, और गाने भी ऐसे चल रहे हैं कि कमरिया मटका है आजकल, और कमरिया नहीं है कमरा पूरा। ऐसे हालात, ये पैगाम लेकर के जाओगे, बुराइयों से बचोगे, अच्छाइयों की तरफ आओगे,
प्यारो ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, अगर तुम छोटी छोटी चीजें करते रहो तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो सकते हो। मैं बताऊं छोटी चीजें की अल्लाह और रसूल राजी कर, अल्लाह और रसूल अगर राजी हो गए। एक चीज और बताओ, मियाँ बीवी हैं, तवज्जो रखना। कौन है बोलो? मियाँ बीवी। तो शौहर अपनी बीवी को गाली बकता है, मारता है, थप्पड़ देता है, घर से निकाल देता है, शक करता है, उसे ताने देता है, तंग रखता है, परेशान कर देता है। यहाँ तक के बाज ये कसम खा लेती है अगर बच्चे नहीं होते ना मेरे पास तो मैं जहर खा के मर जाता। मैं बच्चों की वजह से बची पड़ी। बाज इतनी तंग हो जाती है, तुम्हारे घर में रह रही है मगर बीवी बन के नहीं, एक नौकरानी और मजबूर बन के रह। जरा नबी से पूछोगे इसके बारे में, आका से पूछोगे अगर कोई शख्स ऐसा करता तो क्या? नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाजें पढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे मगर उनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद, नमरूद और आज के दौर का नाम ही नहीं लेता। जालिम बादशाहों के साथ होगा। सहाबा बोले आका जब अच्छे काम करेंगे तो फिर वो कौन लोग हैं? कहा वो शौहर हैं जिनकी वजह से बीबियां तंग आ करके मौत की दुआएं मांगती हैं। वो शौहर हैं जो अपनी बीबियों पे जुल्म करते हैं। वो शौहर हैं जो अपनी बीबियों पर नाहक इल्जाम लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं, शक की बिना पर उन्हें परेशान करते हैं। वो शौहर है जो अपनी बीवियों का हक मांगते। एक मौके पर नबी ने फरमाया बहने बैठी, कुछ औरतें ऐसी हैं जो कुरान पढ़ेंगी फिर भी जहन्नम में जाएंगी, नमाजें पढ़ेंगी फिर भी जहन्नम में जाएंगी, रोजे रखेंगी फिर भी जहन्नम। यार नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही, फिर जहन्नम क्यों? तो नबी ने फरमाया वो औरतें हैं जो अपने शौहरों से लड़ती हैं, अपने शौहरों से बेजा खर्च मांगती हैं, अपने शौहरों पर जुल्म करती हैं, अपने शौहरों को जलील करती हैं। और बास तो बहन इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है। जानते कितनी? इतनी सी बात होती है, इतनी बढ़ा के मैं कह देती है, शौहर को मैं के वालों के सामने कुत्ता बना दिया। बिल्कुल एक कुत्ते की नजर से देखा जाए। और ये सिर्फ लड़की के उसकी कोई इज्जत कोई वकार नहीं। वो जो अपने शौहर को सताती है, अपने शौहर को जलील करती है, लड़ती है और यहाँ तक लड़ाई की वजह से रात शौहर का बिस्तर अलग हो, बीबी का बिस्तर अलग हो, तो ये बीबी कितनी नमाज है, कितनी तस्बीह, शौहर नाराज है तो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरी बात नहीं है, नबी की बात। मैं तो वो बातें उठा के जल्दी से टाइम बचा फैला नहीं रहा हूँ बात, वो बातें बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बन जाए। अब बता कितनी रातें ऐसी होती है, उधर रोटी लेटा, उधर रोटा लेटा, छोटी छोटी बातों पर इन पे उन पे खराबी। नबी ने फरमाया अगर बेचारे की 10,000 की तनख्वाह कमाई है तो कभी 50,000 की थी तो वैसे ही थी, अब 10,000 पे, इस पे भी तू सब्र कर। मगर इसे तो भैया की शादी है तो जोड़ा चाहिए, चाहे शौहर चोरी करे, डकैती करे, शराब पिए, लूटे, मारे, कत्ल करे, इसे तो चाहिए।
इसे तो चाहिए साहब, चाहे कुछ भी करे। नहीं, मेरी बहन सुन रही है, ऐसा नहीं। सैयदा फातिमा अगर चाहती तो जन्नत से जोड़े आ जाते, और आए थे, उनके बेटों के लिए भी आए। चाहती तो जन्नत से पकाया खाना आना, चाहती तो पहाड़ पे ऐसे इशारा कर दे सोने का बन जा, मगर चक्की चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए। ये नबी की बेटी। एक दिन गुलाम और बांदियां मिली, फातिमा के हाथों से खून छलक रहा, फातिमा के हाथों से खून छलक। अली ने कह लिया तुम भी एक बांदी, थोड़ा हाथ बटा लेगी, बहुत काम है। और अब तो काम कुछ भी नहीं है, गौवा इतना काटे पड़ी है, पूरे मोहल्ले में इतना टकरा रही है, बकरी और करीब बड़ा काम है, बड़ा काम है, बड़ा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली गैस बना पड़ा, करते भर रही है, कुछ भी नहीं है, काम की रेड़। पहले औरतों को काम था, भैंसियां भी पालती थी, जानवर पालती थी, इतनी सारी चीजें फैसिलिटी नहीं थी, हाथ से कपड़े धोती थी, और 10-10 बच्चे होते, 10-10 बच्चे भी होते थे, उन्हें काम था। तुम्हें क्या काम है? कुछ भी नहीं, मगर फिर भी ऐसी सहज चल रही है, हिलजुल है जैसे मिर्गी का दौरा, पड़ा। पहले की औरतें खाती पीती थी, धूप में बैठ जाए तो चेहरा सुर्ख हो जाए, खून था उनका, खाती। और अब तो ऐसे जैसे सफेद कागज, अब अगर गाल सुर्ख करना ना तो वो रंग लगा के मार रही है, हाथ मैं कब करके, समझ रहे हो नहीं? कह रहे हैं जी लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया, आगे नहीं तो मलका कह रहे थे ना, मैं मलका क्या शेर कह रहे थे, मलका के हाथ की रोटी। हाँ नहीं पूछ रहा हूँ, मलका अभी गई है, अकेले ही घूम रहे हो, अभी शादी तो जो चाहे ये शेर कह रही है, बाद में पता चलेगा। लेकिन सुनो, तवज्जो रखो, इंशाअल्लाह जोड़ा अच्छा होगा। पहले की औरतें धूप में बैठती थी ना तो गाल सफेद हो जाती थी, लेकिन अब कहाँ, अब तो गैया मार लिया पोछी, समझे, कई रंग एक ही चेहरे पे, कई रंग पचरंगी चल रही है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सैयदा फातिमा पीसती थी, हाथों से कपड़े धोती, अनाज कूटती थी, और एक एक जोड़ी में एक साल गुजार दिया करती थी। गई अब्बा के पास, हाथ ऐसे रखे कि अब्बा देखना, हाथ ऐसे रखे कि अब्बा देखना, उनको दे दिया बांधे उनको। अब बेटी कहीं नहीं पाई, बेटी रह गई। कहा बेटी तुम कैसी आई थी? तो यार नबी ने क्या दिया? कहा अब्बा जान काम बहुत होता है, मैं भी इसलिए आई थी, लेकिन कोई रहा नहीं। कहा बेटी मैं तुम्हें ऐसी चीज न दे दूं जो रोजाना एक बांदी आजाद करने का सवाब मिल जाए? कहा अब्बा जान बता दो। मेरे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो बेटी, तो एक बांदी आजाद करने का सवाब मिलता। आज की बेटी होती तो कहती काम थोड़ा था और बढ़ा दिया, काम थोड़ा था और बढ़ा दिया। ये तस्बीह का नाम उलमा ने तस्बीह फातिमी रखा, तस्बीह फातिमी। इन्हें पता नहीं है तस्बीह फातिमी क्या, इन्हें तो ये पता 10 बीवियों की कहानी क्या, इन्हें तो ये पता है लकड़हारे की बीवी क्या है, लकड़हारे की बीवी क्या। इन्हें तो ये पता कि उसकी लड़की का रिश्ता कहाँ होगा, टूटेगा। सही बात। इन्हें तो ये पता उसकी बीवी ने कपड़े बना लिए, मर जाए जल्दी। ये बद्दुआ सुलग गई, काली हो गई, क्रीम कितने ही लगा ले, जल के हसद करके। मगर सुनो, नबी ने बेटी को ये बताया, बेटी तुम्हें बांदी नहीं दूंगा, तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि तुम रोजाना एक बांदी आजाद करने का सवाब पाए। मेरी बहनें 5 वक्त
की नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह फातिहा अगर पढ़े तो इन्हें भी यही सवाब मिलेगा। मगर इसके तो इतने गोदाम भरे पड़े, इतने गोदाम, बातें ऐसी करेगी जैसे बड़ी ऊंची। हर साल जलसा करा और इसे खूब तर ज्यादा से ज्यादा कामयाबी की मंजिलों पे ले जाया करो। समझ में आ रही है बात? हजरत अली फरमाते, समझे? हाँ, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते, क्या फरमाते मौला कायनात हजरत अली? मालूम है, कहते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु, आखिरी बात बता रहा हूँ खत्म, क्योंकि 2 बजे तक का मेरा टाइम था, मुझे जाना बहुत जरूरी है। समझे? वो मैंने बता दिया था, मुझे उसी एतबार से तुम पहले लिया था तो वो तुम्हारी मर्जी, इस वजह से मैंने बातें बता दी। मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान। हजरत अली फरमाते हैं जो मीलाद पढ़े, पढ़वाए, इस पे खर्च करे, ताज़ीम करे, अदब करे, तो वो जब दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा। मुबारक बात है आप लोगों को भी अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, इस गांव में बहारें अता फरमाए मौला। और मैं आज किसी के यहाँ जाऊंगा नहीं, मैं सबके लिए यही से दुआ करूंगा। हालात मैंने बता दिए, वरना 1 घंटा बोलता और शुरू से आगे बोलता, इस वजह से रोक के चलो अपने आप को। मौला ताला परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में गांव की गली गली में बरकतें फरमा दे, रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। मौला करीम परवरदिगार आलम हर परेशानी से दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह इनको इतना दे, हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए। सुभान अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, वरफाना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।